बीपीएससी में हमारा भी मानना है बड़े पैमाने पे घोटाला। गांधी मूर्ति के नीचे तो सबको अधिकार है बैठ के शांतिपूर्ण सत्याग्रह करने का। पटना पुलिस के चलते इस सरकार की मिट्टी पली। 4 बजे भोर में पुलिस कहाँ दबिश देती है अपराधी के। प्रशांत किशोर जी ने जो इशू उठाया उस इशू के साथ हमारी पार्टी शुरुआती दिन से ही खड़ी है। आपने उसमें धारा लगाया कि सरकारी कामकाज में बाधा पहुंचाना। अब गांधी मूर्ति के नीचे प्रशांत जी अनशन कर रहे थे, कौन सा सरकारी कामकाज में बाधा डाल रहे थे? प्रशांत किशोर के साथ जो हुआ, जिस तरह से पुलिस ने व्यवहार किया, जिस तरह से और ये कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर के लिए फायदा कर गया, जिस तरह से देखा गया, तो लगता है कि प्रशांत किशोर सही दिशा में है और जो नीतीश कुमार की पुलिस या नीतीश कुमार बीजेपी की पुलिस ने किया वो गलत है। देखिए, पटना पुलिस ने अपना भद पिटवा लिया। पटना पुलिस की मतलब मिट्टी पलीट जो होता है ना, पटना पुलिस का नहीं हुआ। पटना पुलिस के चलते इस सरकार की मिट्टी पलीद हो गई, सरकार कटघरे में खड़ी हो गई। जिस तरह यदि आपको गिरफ्तार करना था प्रशांत किशोर जी को, यदि आपको प्रशांत किशोर जी को उठाना था गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के नीचे से, तो आप दिन में भी जा सकते थे। दिन में जा, आप किस बात का डर था? दिन में क्यों नहीं गए? दिन के उजाले में क्यों गए? चोर के तरह 4 बजे भोर में इस शीतलहरी में 4 बजे भोर में पुलिस कहाँ दबिश देती है अपराधी के यहाँ, किसी क्रिमिनल के यहाँ, आतंकवादी के यहाँ। तो 4 बजे भोर में जिस तरह प्रशांत किशोर जी को पटना पुलिस ने उठाया और 5 घंटा तक पटना का घुमाते रहा पटना पुलिस। अब 5 घंटा कहाँ घुमाते रहा, क्या उद्देश्य था पटना पुलिस का? और उसके बाद एम्स ले गया, फिर एम्स से कहाँ कहाँ ले गया, फिर वहाँ फतुआ ले गए जो प्राइमरी अस्पताल है, वहाँ भी डॉक्टर पे दबाव डाला पटना पुलिस ने। डॉक्टर ने इनकार कर दिया साइन करने से, है ना, फिटनेस सर्टिफिकेट जो पुलिस कहा कि डॉक्टर को साइन करने। तो पटना पुलिस की तो कल भद पिट गई। देखिए, प्रशांत किशोर जी विचारधारा अलग हो सकता है, वो अपनी जनसुराज के संस्थापक हैं, जनसुराज के नेता हैं। पार्टियां अलग हो सकती है, विचारधारा अलग हो सकता है, सिद्धांत अलग हो सकता है, लेकिन प्रशांत किशोर जी ने जो इशू उठाया है उस इशू के साथ हमारी पार्टी शुरुआती दिन से ही खड़ी है। प्रशांत किशोर जो मुद्दा उठा रहे हैं, बिहार के छात्र का मुद्दा, बीपीएससी में हमारा भी मानना है बड़े पैमाने पे घोटाला हुआ है, अरबों खरबों का खेल है। ये जो शिक्षा माफिया और बीपीएससी का जो मिली भगत है, इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा कोई एग्जाम नहीं है अमित बाबू जिसका पेपर लीक नहीं होता है बिहार में। यह कोई पहला उदाहरण नहीं है। लेकिन जब बिहार के छात्र सड़क पर आंदोलन कर रहे थे, शांतिपूर्ण तरीके से गर्दनीबाग में धरना दे रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, और शांतिपूर्ण गांधी मैदान कोई बेली रोड थोड़ी है, कोई मुख्यमंत्री आवास थोड़ी है, एक अन्य मार्ग प्रतिबंधित एरिया थोड़ी है। गांधी मूर्ति के नीचे तो सबको अधिकार है बैठ के शांतिपूर्ण सत्याग्रह करने का। आप चले जाइए ना, अभी पंजाब में एक बड़े किसान नेता हैं, 45-50 दिन से अनशन पे बैठे हुए हैं, डल्लेवाल किसान, बड़े नेता हैं, बुजुर्ग आदमी हैं। कहाँ वहाँ के कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप वो अनशन खत्म करवाइए, वहाँ के डीजीपी को, चीफ सेक्रेटरी को। लेकिन वह पंजाब पुलिस ने कहीं उनको जोर जबरदस्ती नहीं किया, अभी भी अनशन उनका चल रहा है। तो आपको क्या जरूरत था? अभी वो शांतिपूर्ण अनशन कर रहे थे गांधी मूर्ति के नीचे, कोई हंगामा तो नहीं कर रहे थे, कोई सरकारी काम में। आपने जो एक तो बिलेबल सेक्शन था, आपने उसमें धारा लगाया कि सरकारी कामकाज में बाधा पहुंचाने का।
अब वो गांधी मूर्ति के नीचे प्रशांत जी अनशन कर रहे थे, कौन सा सरकारी कामकाज में बाधा डाल रहे थे? कोर्ट ने पहले कंडीशनल बेल दिया, फिर प्रशांत जी ने इनकार कर दिया कि हम कंडीशनल बेल नहीं लेंगे। बाद में कोर्ट ने भी माना, सिविल कोर्ट ने भी माना कि कहीं न कहीं गलती हुई है फैसला देने में, क्योंकि कोर्ट ने भी माना कि पुलिस ने जो कोर्ट में प्रोड्यूस किया प्रशांत किशोर जी को, या तो थाना में ही बेल, वहीं बेल दे देना चाहिए। तो शाम में उनको बिना कंडीशन के बेल मिला। तो प्रशांत किशोर जी जो आंदोलन कर रहे हैं, उस आंदोलन को हमारा नैतिक समर्थन है। तो चलिए, नैतिक समर्थन है पशुपति कुमार पारस की पार्टी का प्रशांत किशोर को, और 15 तारीख को दही चूड़ा के भोज में आमंत्रण भेज दिया गया है तमाम पार्टियों को। और सबसे बड़ी बात है कि सिर्फ भोज नहीं होगा बल्कि सियासी बातें भी होंगी।